हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डांसर क्लासेस। आज हमारे बीच में और एक सक्सेस स्टोरी है और स्टूडेंट हमने जिसको पढ़ाया पोस्ट ग्रेजुएशन में पूरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मिस भावनी गुप्ता। भावनी गुप्ता ऐसी स्टूडेंट थी जो रेगुलर भी आती थी और मेहनत भी करती थी, और सबसे इम्पोर्टेंट है इन्होंने सही समय पे अपनी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, पीएचडी की एंट्रेंस क्वालिफाई किया, सही समय में पीएचडी में एडमिशन भी हो गया। अब इनसे हम पूछेंगे जे किस तरीके से वो तैयारी किए। पहले तो उनको पूछते हैं, भावनी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए। Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Bhavni Gupta. I did my graduation from Navadvip Kanya Degree College and I did my MA PG from Lucknow University, and currently I am doing PhD from Lucknow University. आप अपने बताइए किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेट किया और बहुत सारे स्ट्रगल क्राइसिस के बावजूद भी आपने अपनी मेहनत जारी किया और सक्सेस भी पाया। सर ड्यूरिंग MA मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा नेट ही क्लियर हुआ था, बट सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरा सिर्फ नेट ही क्लियर हुआ था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि जेआरएफ होगा, बट कुछ मार्क्स से रह गया था। तो उसके बाद सर थोड़ा लगता है कि अब नहीं हुआ है तो आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल तो हर टाइम बढ़ता रहता है। तो उस टाइम पे जब मुझे थोड़ा सा लगा कि हम वीक हो रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो सबसे पहले मोटिवेशन का तो सर आपका ही सोर्स था कि आपसे बहुत मोटिवेशन मिला था, क्योंकि जब भी हम थोड़ा सा खुद को मतलब फील कर रहे थे कि अब नहीं हो पाएगा, तो सर उस टाइम पे आपने हमको बहुत मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर सकती हो। और फाइनली सर ये हुआ, थोड़ा सा सक्सेसफुल हुए, मेहनत करी सर, स्ट्रगल्स भी बहुत सारे आए सर, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं अपनी लाइफ में। सर मेरे साथ भी हुआ कुछ, कभी डिमोटिवेट हुए, कभी मोटिवेशन के लिए ढूंढा किसी को, तो सर फैमिली फ्रेंड्स और सर आपका भी बहुत सपोर्ट रहा है इस जर्नी में। थैंक यू भावनी। भावनी आप बताइए, जब आप सोशियोलॉजी को तैयारी कर रहे थे क्या क्या चीजें पोर्शन आपने किस तरीके से तैयारी किया और क्या स्ट्रेंथ था और किस पार्ट को आपको वीक पॉइंट्स, और आपने कैसे उस वीक पॉइंट को रिकवर किया? सर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजी का सिलेबस तो कवर करना, सर पहले तो सिलेबस ही कवर करना होता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो सिलेबस कवर करने के बाद सर जो पहली यूनिट है सर थिंकर्स की, वो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो वो यूनिट स्ट्रांग भी थी और वीक भी थी। स्ट्रांग इस वजह से थी क्योंकि थ्योरी सर आप लोगों ने एमए में हम लोग को इतने अच्छे से पढ़ाई है, तो और सर आपकी जो वीडियोस से हम लोग को बहुत हेल्प मिली, और टेलीग्राम से जो आपने एमसीक्यूज कराए वो भी बहुत हेल्पफुल थे। तो वीक स्ट्रांग पॉइंट भी था हमारा थ्योरी पोर्शन, और वीक पॉइंट था उसकी क्रोनोलॉजी, जो बुक्स की क्रोनोलॉजी पूछते हैं थिंकर से, वो लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ओके, अब आप बताइए, हमारे जो स्टूडेंट्स विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, या कोई भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न की क्वेश्चंस आजकल बहुत सारे एग्जाम में हो रही है, तो किस तरीके से आप उनको सजेस्ट करेंगे या तैयारी करने के लिए बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करें और हार्ड स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी को भी फॉलो करें, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। तो जो भी अपना सिलेबस है उसे कवर करें, फिर उसके बाद जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं उससे लगाएं, क्योंकि सर का भी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इवन कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे तो मुझे लगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर उस क्वेश्चन से कुछ टॉपिक नए निकल के आते हैं, तो आपको लगता है कि आपको ये भी पढ़ना चाहिए, तो वो बहुत हेल्पफुल है। और जो भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप सर का चैनल जो है उसमें बहुत कम टाइम में अच्छे से एक्सप्लेनेशन टॉपिक को दिया हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपने आपके लिए, आपकी बहुत अच्छे समय पे सफलता आपने जो प्राप्त की उसके लिए आपने किसको एक्नॉलेज या श्रेय देना चाहते हैं, और उसके साथ फाइनल वर्ड्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात जो मेरा जेआरएफ हुआ है वो हुआ है 2022 में, उसी के साथ जैसे ही मेरा पीएचडी में एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ, एडमिशन हुआ, उसके साथ ही साथ मेरा जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया, तो एक डिसकंटिन्यूटी नहीं आई है और वो कंटिन्यूएशन में सीक्वेंस रहा है एमए एंड पीएचडी, तो ये एक अच्छी चीज हुई है। और इसका जो मैं श्रेय देना चाहती हूँ वो अपने टीचर्स सर को देना चाहूंगी स्पेशली, और जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरी फैमिली है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे यहाँ तक पहुंचाने में। और लास्ट वर्ड में यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें,
जो भी क्वेश्चंस है उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और सर के टेलीग्राम चैनल्स पे को ज्वाइन कर लो, उससे वो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, अभी जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे के लिए. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. Thank you, Bhavni. Many congratulations, and I wish you good luck for your future. Thank you so much. Thank you, sir.